हम पुस्तक पुनर्आगमन पुनर्जन्म का विज्ञान से आज हमारा 7th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लगभग पुनर्जन्म। जीवात्मा जिसे अपने अतीत के सकाम कर्मों के फल स्वरूप वर्तमान शरीर प्राप्त हुआ है, इस जीवन के कर्मों के फलों को भले ही समाप्त कर ले, किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि वह भौतिक शरीरों के बंधन से मुक्त हो गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये, जो यहाँ पर समझनी चाहिए कि व्यक्ति को अभी, यह बात हम समझते आ रहे हैं कि व्यक्ति को अभी जैसा देह प्राप्त हुआ है वह उसके पूर्व जन्म उसके जो कर्म रहे हैं, और सकाम कर्म ही यहाँ स्पेसिफिकली कहा जा रहा है, क्योंकि निष्काम आजकल कोई व्यक्ति दिखता नहीं है, निष्काम भावना से वो कुछ कर रहा है। सकाम कर्ता आप समझ रहे ना कि वह कोई भी कर्म कर रहा है तो उसके पीछे उसकी कुछ इच्छा है कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये प्राप्त हो, ये करूँगा तो वो प्राप्त हो। निष्काम का मतलब क्या होता है कि वह सिर्फ कर्म कर रहा है और कुछ फल की इच्छा नहीं कर रहा है। तो उसके जो भी स्वकाम कर्म उसने किए हैं वही फलस्वरूप उसका वर्तमान शरीर उसको प्राप्त हुआ है, और इस जीवन के कर्मों के फलों को भले ही समाप्त कर ले, किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि वह भौतिक शरीरों के बंधन से मुक्त हो गया है। जीवात्मा एक विशिष्ट प्रकार का शरीर प्राप्त करता है और अपने इस शरीर से किए गए कर्मों द्वारा वह दूसरे शरीर का सृजन करता है। देखिए, यहाँ एक थोड़ी कंफ्यूजिंग बात है। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि जब तक व्यक्ति भगवान के लिए कर्म नहीं करेगा, भगवान की सेवा में कर्म नहीं करेगा, तब तक कर्म के फल समाप्त होना पॉसिबल है नहीं। और जो भी वह, क्योंकि वह सारे कर्म खुद के लिए कर रहा है, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है, और उस कारण से उसको कर्म बंधन लगेगा, और कर्म बंधन का अर्थ क्या है? दोबारा जन्म उसका होगा। तो जो भी कर्म वह करता है वह उसके दूसरे देह का कारण होता है। इस प्रकार वह एक शरीर से दूसरे में अपने स्थूल अज्ञान के कारण जन्म और मृत्यु के द्वारा बारंबार देहांतरण करता रहता है। श्रीमद् भागवतम 7.7.4। संसदी पैदा करने वाली अमेरिकी साप्ताहिक पत्रिकाएं पुनर्जन्म के संबंध में अवैज्ञानिक धारणाओं से भरी रहती है और चौंकाने वाले नए साक्ष्य को लगभग प्रत्येक सप्ताह प्रस्तुत करती है। बीते हुए जीवनों के विषय में वास्तविक सच्चाई बताने का दावा करने वाली अधिक पत्र आवरणबद्ध पुस्तकों की बाजार में भरमार रहती है, परंतु किस पर विश्वास किया जाए और क्या विश्वास करें? क्या नेशनल इंक्वायर और इसी प्रकार के अन्य प्रकाशनों को वास्तव में पुनर्विज्ञान के बारे में प्रामाणिक माना जा सकता है? शरीर बाह्य अनुभव पुनर्जन्म की अवधारणा को छूता हुआ एक ऐसा पक्ष है जिसका विस्तृत रूप से प्रचार हुआ है। शरीर बाह्य अनुभव के इन विवरणों में से बहुत से तो सत्य हो सकते हैं, पर इनसे वस्तुतः हमें कोई नई जानकारी नहीं मिलती। इस प्रकार की घटनाओं के विवरण पाठकों में यह विश्वास पैदा कर सकते हैं कि अवश्य ही इस शरीर से परे भी एक और वास्तविकता, चेतना या आत्मा विद्यमान है, परंतु यह नई सूचना तो नहीं है, क्योंकि यह जानकारी वर्षों से उपलब्ध रही है। क्या? देखिए क्या बात बताई जा रही है। पहले तो बताया जा रहा है कि आप देखेंगे कितनी सारी पुस्तकें छपी हुई है ये आध्यात्मिकता से रिलेटेड ही, लेकिन किन पर विश्वास किया जाए? सारी ही जो किताबें लिखी है, लोग अपनी अपनी व्याख्या उसमें कर रहे हैं, अपनी अपनी नई नई बातें रख रहे हैं, तो किस पर विश्वास किया जाए? कौन सी प्रामाणिक है उसमें से?
और इसके बाद में भी अधिकतर जो पुस्तकें हैं उसका लास्ट में निष्कर्ष क्या निकल कर आता है कि इस शरीर से परे आत्मा है। और ये कोई नई बात तो है नहीं, ये तो बहुत वर्षों से ये जानकारी तो उपलब्ध है। वेद बताते हैं कि चेतना आत्मा का एक लक्षण है और इसलिए वह शरीर के अस्तित्व से पृथक है। 5 सहस्र वर्षों से भी पुरानी भगवत गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य को सरसरी तौर पर देखने से भी शरीर से पृथक आत्मा का अस्तित्व स्पष्ट हो जाता है। इस पर हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की ही हुई है कि किस तरह से जो आत्मा है वह शरीर से पृथक है, अलग है, और शरीर में चेतना होने का, चेतना है तो यह प्रमाण है कि उसमें आत्मा है। वेद विज्ञान के विद्यार्थी को यह सुनकर आश्चर्य नहीं होता कि आत्मा जो मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार से निर्मित सूक्ष्म शरीर द्वारा संवाहित होता है, स्वप्नों तथा आसन्न मृत्यु के अनुभवों में अस्थायी तौर से अपने भौतिक आवास को छोड़ सकता है। मिथ्या अहंकार से तात्पर्य है शरीर को स्वयं मान बैठना। मैं हूँ, यह बोध अहंकार है, परंतु जब आत्मा भौतिक तत्वों से दूषित अथवा बद्ध हो जाता है, वह शरीर के साथ तदाकार करता है और सोचता है कि वह भौतिक प्रकृति से उत्पन्न है। अहंकार का मतलब क्या हुआ कि यह ज्ञान शक्ति, अहंकार का मतलब यहाँ पर प्राउड नहीं है, अहंकार का अर्थ हुआ यहाँ पर ज्ञान शक्ति कि मैं हूँ। लेकिन जब व्यक्ति अपनी पहचान इस शरीर से करता है, अपने आप को ये शरीर मानता है, तो वह उसका कहलाता है मिथ्या अहंकार। ये बात यहाँ बताई जा रही है। और ऐसा क्यों होता है? उसकी दूषित चेतना के कारण। जब स्वयं का बोध सत्य अथवा आत्मा पर लागू किया जाता है तो वह वास्तविक अहंकार है। लेकिन जब यही स्वयं कि मैं हूँ, इसका अगर हम इसको शरीर पर लागू करते हैं तो वह मिथ्या अहंकार है। वास्तविक अहंकार है कि मैं आत्मा हूँ, मिथ्या अहंकार है कि मैं ये शरीर हूँ। पुनर्जन्म, वास्तविक शरीर बाह्य अनुभव। शरीर बाह्य अनुभव सचमुच कोई नई बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को ये अनुभव हो चुके हैं, क्योंकि स्वप्न शरीर बाह्य अनुभवों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। निद्रा के दौरान हम स्वप्नावस्था में प्रवेश करते हैं और मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ हमारा सूक्ष्म शरीर रूप को छोड़ देता है और सूक्ष्म धरातल पर एक भिन्न वास्तविकता का भोग करता है। देखिए, मैं थोड़ा फास्ट इस वजह से जा रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, कुछ नई बात नहीं है यहाँ पर। तो आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आता जाएगा आपको। सूक्ष्म शरीर एक ऐसा वाहन है जो आत्मा को मृत्यु के समय शरीर के बाहर एक अन्य नए शरीर में ले जाता है। स्पष्ट है। शरीर बाह्य अनुभव का एक सामान्य प्रकार आसन मृत्यु के विवरणों में मिलाता है। जब लोग बताते हैं कि किस प्रकार वे दुर्घटना स्थल पर अथवा शल्य क्रिया की मेज पर अपने शरीरों के ऊपर मंडराते हुए अपने शरीरों को बिना किसी भौतिक दुख, दर्द अथवा असुविधा को महसूस किए देख रहे थे, यद्यपि चिकित्सा की दृष्टि से उनमें से अनेक व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया था। देखिए, अंत समय में जब व्यक्ति अपना शरीर छोड़ रहा होता है तो ये सारे अनुभव कुछ उसे होते हैं जो यहाँ बताए जा रहे हैं कि अपने शरीर के ऊपर मंडराते हुए अपने शरीर को बिना किसी भौतिक दुख, दर्द अथवा असुविधा को महसूस किए देख रहे थे। यहाँ पे भूतों की बात नहीं हो रही है, ये आत्मा की बात हो रही है जो अंत समय में जब अपना देह त्याग करती है तो इस तरह के अनुभव वह करती है।
व्यक्ति, जीवात्मा इस तरह के अनुभव करता है। स्थूल शरीर के निष्क्रिय हो जाने पर भी सूक्ष्म शरीर सक्रिय रहता है। ये बात समझ रहे हैं आप? व्यक्ति का ठीक है भौतिक देह उसने छोड़ा, लेकिन सूक्ष्म शरीर उसका क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, उसके जो संस्कार है, उसके जो अनुभव है, वे सदैव उसके साथ रहते हैं। सदैव मतलब जब तक वो इस भौतिक जगत से मुक्त नहीं हो जाता है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर लेता है। भौतिक शरीर के साथ में सूक्ष्म शरीर उसका नष्ट नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर रहता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, स्थूल शरीर के शैया पर निद्रा मग्न पड़े रहने पर भी हमारा सूक्ष्म शरीर कभी कभी हमें सपनों में ले जाता है। समझा था हमने? ये हमें जो भी स्वप्न में दिखाई देते हैं, ऐसे कुछ लोग हमें दिखाई दे सकते हैं जो हम जिनसे वास्तविक में कभी मिले ना हो, या कभी हम सपने में उड़ रहे हैं, या ऐसी कुछ क्रियाएं कर रहे हैं जो हम वास्तविक हमारे जीवन में नहीं करें। तो हमारे पिछले जीवन में ऐसा कुछ हम पहले करके आ चुके हैं किसी पर्टिकुलर योनि में। तो ये हमारे सूक्ष्म शरीर हैं जो कभी कभी हमें सपनों में ले जाते हैं। जब हम दिन के समय मानसिक यात्राओं पर जाते हैं, जैसा कि दिन के स्वप्न में होता है, उस समय भी पूर्व वर्णित घटना के समान ही एक घटना घटती है। विशेष परिस्थितियों में जब मृत्यु से अत्यंत निकटता के साथ हमारा सामना होता है, तब लोग शोधकर्ताओं द्वारा आसन मृत्यु अनुभव के नाम से पुकारे जाने वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं। कुछ स्थितियों में आसन मृत्यु तथा शरीर बाह्य अनुभव संज्ञाओं का अदल बदल करके उपयोग किया जा सकता है। आसन मृत्यु की स्थिति में सूक्ष्म शरीर सामान्य रूप से स्थूल शरीर के ऊपर मंडराता रहता है। चूँकि आत्मा जीवन का आधारभूत तत्व है, अर्थात जीवन का सार है, अतः वह अपने शरीर का निरीक्षण कर सकता है। पेज 14। ठीक है। वह देख, सुन तथा सूंघ सकता है, जैसा कि स्थूल शरीर के पास सभी इंद्रियां होने पर वह करता है। पेज 14 से हमें कंटिन्यू करना है, जिसको हम कल करेंगे। वी विल स्टॉप हियर नाउ। भगवान ने चाहा तो कल डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद।